योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर सदर, उससे आगे चल रहे हैं सीएम। गोरखपुर से रुझान आना शुरू हो गया। ये वो सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। ये वो सीट है जिस पर विपक्ष लगातार निशाने साध रहा था कि मुख्यमंत्री को अपने गढ़ में दिक्कत होगी, देख लीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट, मुख्यमंत्री रामगोपाल वहीं से हमारे साथ है। रामगोपाल, आपके पास क्या अपडेट? सीएम योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। गोरखपुर सीट से देखिए, योगी आदित्यनाथ इस वक्त आगे चलते हुए मुख्यमंत्री कैंडिडेट बीजेपी के। यूपी के रुझानों में एक बड़ी जानकारी इस वक्त, जहां बीजेपी आगे चल रही है, वहीं गोरखपुर सदर वो सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनावी मैदान में पहली बार ताल ठोकते हुए, और यहां पर वो रुझानों में इस वक्त लीड कर रहे हैं। यहां पर उन्हें बढ़त मिली हुई है और 36 सीटों पर बीजेपी इस वक्त, यूपी की बात करें तो इस वक्त आगे चलती हुई समाजवादी पार्टी 24 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर, बीएसपी 3 सीटों पर और अन्य 2 सीटों पर 67 सीटों पर 403 विधानसभा सीटों वाली इस यूपी की अगर हम बात करें तो 67 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसकी टैली आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बड़ी जानकारी के तौर पर ये कि अगर यूपी की बात करते हैं, उसके बड़े चेहरे की बात करते हैं, दिग्गजों की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का आता है, जो गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में, और इस वक्त वो लीड कर रहे हैं। गोरखपुर नगर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम अपडेट के तौर पर देते हुए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के क्या है स्थिति रुझानों में आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मणिपुर की जहां तक बात है, अभी तक एक भी सीट पर रुझान सामने नहीं आया, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी 7 सीटों पर, कांग्रेस 6 सीटों पर, वहीं पंजाब में कांग्रेस और आपके बीच कांटे की टक्कर रुझानों में तो साफ नजर आती है। कांग्रेस 6 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर, लेकिन आरएलडी और बीजेपी दोनों ने भी रुझानों में अपनी खाते को यहां पर खोला है। 2-2 सीटों पर ये दोनों भी इस वक्त लीड कर रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे तेज और सटीक रुझान और परिणाम देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त यूपी के रुझानों में लगातार बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने इस बार सिर्फ उनके लिए साख की लड़ाई नहीं है, नाक की लड़ाई नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी लड़ाई है। गोवा में अभी तक रुझानों में अन्य को बढ़त जो है वो नजर आती है, लेकिन मणिपुर का देखिए 0-0 का आंकड़ा आपको हर पार्टी का नजर आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्टी को रुझानों में अभी तक बढ़त नहीं मिली है। हालांकि अब इंतजार, क्योंकि अब जैसे जैसे गोवा की बात कर लेते हैं, 2 सीटों पर अन्य ने अपनी बढ़त की शुरुआत की थी, वो अभी भी उसी स्थिति में। बीजेपी, कांग्रेस, आप और टीएमसी, किसी के पास अभी तक रुझानों में एक भी सीट बढ़त के तौर पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर सबकी निगाहें टिकी हैं, वहां 38 सीटों पर बीजेपी गठबंधन इस वक्त रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, जबकि समाजवादी पार्टी 28 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस भी देखिए अब तेजी से रुझानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हुई 4 सीटों पर गोरखपुर नगर से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। और देखिए क्या कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सारे पार्टियों के कार्यकर्ताओं की बात कर लीजिए, उनकी निगाहें मीडिया का एक बड़ा हुजूम, जहां पर पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की एक बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे सहयोगी। गोवा में अभी तक के रुझानों में अन्य की बढ़त। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप सबसे तेज और सटीक नतीजे रुझानों के तौर पर देखते हुए गोरखपुर नगर से योगी आदित्यनाथ और लखनऊ काउंटिंग सेंटर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जिस लखनऊ को लेकर हम बार बार कहते हैं कि सारी पार्टियों को इस लखनऊ से विशेष लगाव है, इस लखनऊ से विशेष मोहब्बत है, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता इसी लखनऊ से तय किया जाता है। और देखिए यहाँ पर काउंटिंग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर पर तमाम तैयारियों के बीच रुझान क्या आ रहे हैं। और देखिए मणिपुर से भी रुझान सामने आ चुके हैं। मणिपुर में पहला रुझान बीजेपी ने यहां पर भी शुरुआत कर दी है। यहां से भी श्री गणेश बीजेपी ने ही किया है रुझानों में बढ़त के तौर पर। तो देखिए अब आंकड़ा यहां पर भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ, बीजेपी 1 सीट पर मणिपुर में शुरुआत कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी कैंडिडेट आगे चलते हुए, और इस बार तो योगी को लेकर जनता क्या सोचती है, बीजेपी को लेकर जनता क्या सोचती है, विधानसभा चुनाव 2022 का जनादेश क्या कहता है, इसके लिए लगातार आप जब हमारे साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ जुड़े हुए हैं तो सबसे सटीक और प्रामाणिक जानकारी। और देखिए इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं
ये मणिपुर की तस्वीर है और कहते हैं कि बड़े सादे लिबासों में यहाँ पर लोगों के बीच आदर और भाव भी अलग तरीके का होता है, अंदाज भी अलग होता है। और इस वक्त आप मणिपुर की वही तस्वीर देख रहे हैं जहां पर दिन की शुरुआत नेताओं ने प्रार्थना की जाती है, लोग पूजा पाठ के साथ आशीष लेते हैं। और देखिए इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, संबित पात्रा आपको नजर आ रहे होंगे जो हाथ जोड़कर नमन करते हुए, क्योंकि आखिरकार कहीं ना कहीं शीश झुकाया जाता है प्रभु के चरणों में, श्री चरणों में आज नमन किया जाता हुआ, आशीष लिया जाता हुआ, आशीर्वाद विजय श्री का मांगा जाता हुआ। और देखिए यही वो तस्वीर इस वक्त मणिपुर से आपको सीधी हम दिखा रहे हैं जहां पर पहली सीट रुझानों के तौर पर बीजेपी ने लीड के साथ शुरू की है। और देखिए आप पंजाब की तस्वीर जरा देख लीजिए, बहुत खास हो जाती है। पंजाब की तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब ईवीएम को खोला जा रहा है, इस ईवीएम के मतों की गिनती की शुरुआत होने जा रही है। पंजाब की तस्वीर 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब की बात करें तो इस पंजाब पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस 6 सीटों पर यहां पर इस वक्त लीड सिचुएशन में नजर आती है, क्योंकि रुझानों में उसी की बढ़त सबसे ज्यादा 6 सीटों पर। आम आदमी पार्टी पीछे पीछे उसे चेस जरूर कर रही है 4 सीटों पर। और देखिए ईवीएम को निकाला क्या है, अब कड़े सुरक्षा के बीच ईवीएम को जब निकाल कर बाहर रखा जा रहा है उसकी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहां से ही अब इसकी काउंटिंग भी होगी। गोवा की भी बात करेंगे, गोवा की तस्वीर बहुत अपने आप में अद्भुत और खास हो जाती है। हालांकि पार्टियों के दावे हैं कि यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर आपको नजर आएगी, लेकिन ये टक्कर किस रूप में होगी ये देखना होगा, थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। और देखिए तस्वीर अब आपको यहां दिखा रहे हैं कि यहां पर भी अब काउंटिंग जो है, अब सबकी निगाहें चूंकि ईवीएम पर ही जाकर टिकी हुई है कि ईवीएम की काउंटिंग की जब शुरुआत होती है तो रुझान किस तरीके से आते हैं। और इसीलिए सब ये कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। पार्टियों का ये इंतजार किस रूप में आता है वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और टैली आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देखिए और यहाँ पर भी पूजा अर्चना नमन का दौर चलता हुआ, आशीष मांगा जाता हुआ, प्रार्थना की जाती हुई। और देखिए यही वो प्रार्थना है, प्रार्थना में आशीष ये कि विजय श्री हासिल हमें हो जाए, लेकिन जनता ने किसे विजय श्री का आशीष दिया है थोड़ा इंतजार करना होगा। इस थोड़े से इंतजार के बाद तस्वीर यहाँ पर भी साफ होती हुई नजर आएगी गोवा में। हालांकि सिर्फ अन्य ने ही रुझानों में अपनी बढ़त की शुरुआत की है। और चलिए जरा हम रिएक्शंस भी लेते चले। तमाम हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और संजय सर्राफ राष्ट्रीय लोजपा से हमारे साथ जुड़े हुए। संजय सर्राफ जी, चूंकि आप तक पहुंच नहीं पाए थे लेकिन प्रतिक्रिया आज बहुत खास है, आप इन रुझानों को कैसे देखते हैं? इन 5 राज्यों के रुझानों पर आपकी प्रतिक्रिया? संजय सर्राफ जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संजय सर्राफ भी, संजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नेता होते थे संजय सर्राफ, हम लोगों को तो लगता है संजय